शेख चिल्ली अव्वल दर्जे के बेवकूफ तो थे ही। सुस्ती और काम चोरी में भी उनका कोई जवाब ना था। बीवी से अक्सर अनबन रहती। एक रोज बीवी ने कुछ ज्यादा ही बुरा भला कहा तो तनतना के चारपाई से उठ खड़े हुए और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोले, लो, हम जा रहे हैं शहर, अभी इसी वक्त नौकरी करने। शहर को यहाँ रखा है, दिन भर का रास्ता है, बीच में खाओगे पियोगे क्या? बीवी बोली। जरा ठहर जाओ, रोटियां पकाई देती हूँ। फिर उसने 7 रोटियां पका कर दी। शेख चिल्ली चल पड़े। चलते चलते दोपहर हो गई। एक कुआं नजर आया तो वो उसकी मुंडेर पर बैठ गए। बहुत जोर की भूख लगी थी। रोटियां निकाली और सर खुजाते हुए बोले, एक खाऊं दो खाऊं के सातों को खा जाऊं। कुएं में 7 परियां रहती थी। उन्होंने जो ये सुना तो डर गई। मलका परी कुएं से बाहर आई और शेख चिल्ली से बोली, क्यों तुम क्यों खाना चाहते हो सातों को? भूख जो जोर की लगी है, एक दो से तो काम नहीं चलेगा इसलिए, शेख चिल्ली ने जवाब दिया। अच्छा, अगर तुम हमें ना खाओ तो मैं एक ऐसी चीज तुम्हें दूंगी जो तुम्हें क्या तुम्हारे पूरे खानदान को कभी भूखा ना रहने देगी। परी बोली और हाथ आसमान की तरफ बुलंद किया। हाथ पर एक देगची आ गई। परी ने कहा, ये देगची देख रहे हो, इसके सामने तुम जब और जिस खाने का नाम लोगे वो उससे भर जाएगी। शेख चिल्ली बोले, रोटियां तो मेरे पास हैं, कोरमा मांगता हूं इससे। देगची फौरन कौरमे से भर गई। शेख चिल्ली ने शेर होकर खाना खाया और देगची बगल में दबाकर चल दिए। शहर में वो एक सराय में रुके और देगची सामने रखकर बिरयानी का नाम लिया। देगची बिरयानी से भर गई और फिर जर्दे की ख्वाहिश की। जब वो भी मिल गया तो उन्होंने जी भर के खाया। सराय की मालका बुढ़िया ये सब देख रही थी। उन्होंने शेख चिल्ली से देगची के बारे में पूछा। उन्होंने साफ साफ बता दिया। बुढ़िया ने चिकनी चुपड़ी बातें करके शेख चिल्ली को रात सराय में ही ठहरा लिया और जब वो सो गए तो परियों वाली देगची चुरा कर उसकी जगह वैसे ही दूसरी देगची रख दी। शेख चिल्ली नकली देगची लिए घर पहुंचे और बीवी से बोले, देखो नेक बख्त, तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। फिर उन्होंने देगची के बारे में बताया और मुर्ग मुसल्लम की फरमाइश कर दी, मगर देगची खाली रही। उन्होंने कई और खानों के नाम लिए मगर कुछ ना हुआ। बीवी ने खूब मजाक उड़ाया। वो शेख चिल्ली की बात पर यकीन करने को तैयार ना थी और आखिर में शेख चिल्ली झल्ला कर बोले, अच्छी बात है, कल मुझे रोटियां पका कर देना। मैं परियों के पास जाऊंगा और देगची की शिकायत करूंगा। अगले रोज बीवी ने रोटियां पकाई। शेख चिल्ली चल दिए। कुएं पर पहुंचकर फिर बोले, एक खाऊं दो खाऊं के सातों को खा जाऊं। मलका परी बाहर आई और बोली, तुम फिर आ गए हमें खाने, क्या अब भी खाने की कमी है तुम्हारे पास? शेख चिल्ली की शिकायत पर कि देगची उनकी फरमाइश पूरी नहीं कर रही, परी सोच में पड़ गई। फिर बोली, खैर छोड़ो देगची को, मैं तुम्हें ऐसा तोहफा देती हूँ कि माला माल हो जाओगे। उसने अपना दायां हाथ आसमान की तरफ बुलंद किया। एक सफेद खूबसूरत मुर्गी हाथ पर आ बैठी। परी ने शेख चिल्ली की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, जब कहोगे तब सोने का अंडा देगी। इसे ले जाओ और अब हमें परेशान मत करने आना। शेख चिल्ली ने खुशी खुशी मुर्गी बगल में दबाई और चल पड़े। फिर वो उसी सराय में पहुंचे। बुढ़िया ने उन्हें देखा तो फौरन करीब आई। पूछा, अब क्या तोहफा लाए हो? शेख चिल्ली ने उसे ना सिर्फ मुर्गी के मुतल्लिक बताया बल्कि तजर्बा भी करके दिखा दिया। बुढ़िया बहुत खुश हुई। उसने शेख चिल्ली को सराय के सबसे खूबसूरत कमरे में ठहराया। खूब खातिर मदारत की। रात को शेख चिल्ली मुर्गी की टांग अपनी चरपाई के पाए से बांध कर सो गए। बुढ़िया ने मौका पाकर मुर्गी चुरा ली और उसकी जगह दूसरी वैसी ही मुर्गी बांध दी। शेख चिल्ली नकली मुर्गी बगल में दबाए घर पहुंचे और लगे डींगे मारने। बीवी ने कहा, मियाँ, सोने का अंडा देखूंगी तो यकीन करूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लो। शेख चिल्ली जोश से बोले और मुर्गी से कहा, बी मुर्गी, सोने का अंडा दो। मगर बी मुर्गी सोने का अंडा तो क्या, आम अंडा भी ना दे सकी।
बीवी फिर से मजाक उड़ाने लगी। शेख चिल्ली गुस्से से बोले, कल तुम फिर रोटियां पकाना। देखो मैं क्या हशर करता हूँ इन धोखेबाज परियों का। अगर वाकई जिंदा ना चबा गया तो शेख चिल्ली नाम नहीं। बस रहने दो। मेरा ख्याल है तुम रोटियां हड़प करने को ये सारा ड्रामा करते हो। अब रोटी नहीं मिलेगी। खैर रोटी ना दो तुम, मैं बगैर रोटी के ही चला जाऊंगा। शेख चिल्ली ने आहिस्ता से जवाब दिया और कमरे में चले गए। अगले रोज वो फिर कुएं पर पहुंचे और बोले, एक खाऊं दो खाऊं के साथों को खा जाऊं। कुएं की परियों में हलचल मच गई। मलका बाहर आई और बोली, अब क्या हुआ? मैंने तुम्हें ऐसे तोहफे दिए जिनसे माला माल हो जाओगे, मगर तुम कुछ ज्यादा ही लालची मालूम होते हो। नहीं मलका परी, ये बात नहीं है। यकीन करो देगची की तरह अब मुर्गी भी मेरी बात नहीं मान रही। मेरी बीवी ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया है। शेख चिल्ली बताते हुए रूहान से हो गए। मलका परी सोच में पड़ गई। पूछा, ये बताओ तुम घर जाने से पहले भी दोनों चीजें कहीं लेकर गए थे? शेख चिल्ली ने सराय और बुढ़िया के बारे में बताया। मलका परी समझ गई कि सारी शरारत बुढ़िया ने की है। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाया। एक मोटा सा डंडा उसके हाथ में आ गया। उसने डंडा शेख चिल्ली को देते हुए कहा, ये डंडा लेकर सराय जाना और कहना, ए डंडे, जिसने मेरी दोनों चीजें चुराई हैं उसकी पिटाई उस वक्त तक कर दे जब तक वो दोनों चीजें मुझे वापस ना कर दे। शेख चिल्ली वो डंडा लिए सराय पहुंचे। बुढ़िया ने आगे बढ़कर उसका इस्तकबाल किया और पूछा, आज परियों ने क्या तोहफा दिया है? शेख चिल्ली बोले, ये डंडा। और कहा, ऐ डंडे, जिसने मेरी दोनों चीजें चुराई है उसकी पिटाई उस वक्त तक कर जब तक वो मुझे दोनों चीजें वापस ना कर दे। उनके मुंह से जुमला पूरा हुआ था कि डंडे ने बुढ़िया की पिटाई शुरू कर दी। वो चीखती चिल्लाती पूरे सराय में भागी भागी फिर रही थी। डंडा भी मुसलसल पीछे लगा हुआ था और धड़ाधड़ पिटाई कर रहा था। वो तभी रुका जब बुढ़िया ने दोनों चीजें शेख चिल्ली को वापस कर दी। शेख चिल्ली डंडा, मुर्गी और देगची लिए घर पहुंचे। अब देगची ने फरमाइश करने पर खाने भी दिए और मुर्गी ने अंडे भी। दोनों मियाँ बीवी माला माल हो गए और ऐशो आराम से रहने लगे। मगर वो अपना बुरा वक्त कभी ना भूले। हमेशा गरीबों और हकदारों की दिल खोल कर मदद करते रहे। तो प्यारे बच्चों, हमेशा गरीबों और हकदारों को उनका हक जरूर दिया करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए क्रेजी किड्स को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।